जितिया व्रत खास संतान की प्राप्ति और उनके दीर्घायु जीवन के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से संतान तेजस्वी और मेधावी बनती है। शास्त्रों के अनुसार जो महिला जितिया का व्रत करती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उस संतान को जीवित किया। जन्म के बाद इसका नाम जीवित पुत्री रखा गया। तभी से यह व्रत संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत प्रत्येक वर्ष अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी का श्राद्ध भी किया जाता है। व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। व्रत को प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ माना गया है। राहु काल के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। पूरे श्रद्धा भाव से कथा सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। अब हम सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक सेठ के खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां से 12 दाने अनाज तोड़ लिए। बाद में उन्हें पछतावा हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि वे सेठ के घर जाकर 12 साल नौकरी करेंगे। बालक का रूप धारण करके गणेश जी सेठ के घर पहुंचे और काम पर रख लिए गए। कुछ दिनों बाद सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने उनका हाथ मिट्टी से धुला दिया। इस उद्दंडता पर सेठानी ने सेठ से शिकायत की। गणेश जी ने समझाया कि गंदे हाथ से धोने पर लक्ष्मी नाराज होती हैं। सेठ ने गणेश जी की बातों में सच्चाई देखी और उन्हें स्वीकार किया। कुछ समय बाद कुंभ मेला आया। बैठा ने गणेश जी सेठानी को स्नान कराने भेजा। गणेश जी ने सेठानी को अच्छे पानी में डुबकी लगाई। सेठानी ने गुस्से में गणेश जी से घर वापस बुलाया। गणेश जी ने समझाया कि पूजा में काले वस्त्र शुभ नहीं होते, इसलिए उन्होंने लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। गणेश जी ने कई दिन सेठ के घर में निष्ठा और बुद्धिमानी से काम किया। एक दिन पूजा के समय पंडित जी ने सेठ से कहा कि गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हैं। गणेश जी ने कहा कि मेरी मूर्ति बनाकर पूजा कर लो। इस पर सेठ गुस्से में आ गए, लेकिन गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने उनकी पूजा की और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ को बाद में सपने में समझाया गया कि 12 अनाज के दानों के लिए गणेश जी ने 12 साल सेवा की थी। उनकी कृपा से सेठ और सेठानी पुत्र और धनवान बने। मित्रों, अब हम जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारिन। कुछ ही समय में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों आपस में खूब बातें करते और जो कुछ भी खाने को मिलता उसमें से कुछ हिस्सा एक दूसरे को अवश्य देती। चील और सियारिन एक दूसरे का ख्याल रखते और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पास के गांव में महिलाएं जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील ने ध्यानपूर्वक उन्हें देखा और अपनी सखी सियारिन को यह सब बताया। दोनों ने निश्चय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगे। उन्होंने बड़ी निष्ठा और लगन से व्रत रखा। दिन भर भूखे और प्यासे रहते हुए, संतान की मंगल कामना करते हुए उन्होंने पूजा पूरी की। लेकिन रात होते ही सियारिन को अत्यधिक भूख लगी। वह हड्डी और मांस खाने लगी। चील ने यह देख लिया और सियारिन को डांटा कि जब व्रत लिया था तो उसका पालन क्यों नहीं किया। सियारिन ने माफी मांगी, लेकिन व्रत का पुण्य फल अब भंग हो चुका था। चील ने रात भर भूखे रहकर अपनी निष्ठा और व्रत पूर्ण किया। इस व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में दोनों फिर से मनुष्य रूप में जन्मी। चील और सियारिन दोनों राजकुमारी बनी। सियारिन बड़ी बहन बनी और चील छोटी। बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों की मृत्यु के दुख में रहती और छोटी बहन के बच्चे तंदुरुस्त और स्वस्थ थे। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सर काटकर डिब्बे में बंद कर दिए, लेकिन बाद में देखा कि डिब्बे में केवल मिठाई थी। समय बीतता गया। बड़ी बहन बार बार अपनी छोटी बहन और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हुई। एक दिन उसने देखा कि छोटी बहन पूजा की थाली लेकर जा रही थी। उसने पूछा कि यह व्रत क्यों करती हो। छोटी बहन ने समझाया कि जितिया व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जो संतान है उन्हें लंबी उम्र और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इस बात से बड़ी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी छोटी बहन से माफी मांगने लगी। छोटी बहन ने उसे माफ कर दिया और साथ में व्रत की पूजा में ले गई। इस व्रत के प्रभाव से बड़ी बहन ने 9वें महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जितिया व्रत के पालन से न केवल संतान की रक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित होती है, बल्कि परिवार में सौहार्द और प्रेम भी बढ़ता है। चील और सियारिन की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और व्रत का पालन जीवन में आशीर्वाद लाता है। मित्रों, अब हम सुनते हैं जितिया व्रत की तीसरी कथा। यह कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। जीमूत वाहन बड़े उदार और परोपकारी राजा थे। उनके पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम जाने पर उन्हें राज सिंहासन सौंप गए, लेकिन उनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उन्होंने अपना राज्य अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन वन में घूमते हुए उनकी मुलाकात मल्लव नामक राजकन्या से हुई और दोनों के बीच प्रेम हो गया। एक दिन जब दोनों वन में अकेले थे, जीमूत वाहन थोड़ी आगे निकल गए। तभी उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। जीमूत वाहन उसके पास गए और पूछा कि वह क्यों रो रही है। वृद्ध महिला ने बताया कि वह नागवंश की है और उसका इकलौता पुत्र शंखचूड़ आज गरुड़ के प्रकोप से बलि लेने वाला है। यदि पुत्र मरा तो वह पूरी तरह पुत्र विहीन हो जाएगी।
जीमूतवाहन ने वृद्ध महिला को आश्वस्त किया कि वे उसके पुत्र की रक्षा करेंगे। उन्होंने लाल कपड़े में खुद को ढककर वंध्यशिला पर लेट गए ताकि गरुड़ उन्हें बलि के रूप में ले जाए। नियत समय पर गरुड़ आया और जीमूतवाहन को अपने पंजे में पकड़ लिया। गरुड़ ने देखा कि इस प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह निकल रही थी। गरुड़ इस दृश्य से बहुत प्रभावित हुए। जीमूतवाहन ने गरुड़ को अपने बलिदान का कारण बताया और कहा कि एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान देने का साहस दिखाया। गरुड़ की सोच बदल गई। उन्होंने अपने प्रकोप को शांत किया और जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। साथ ही वरदान दिया कि अब सर्पों को बलि नहीं दी जाएगी और पहले लिए गए सभी प्राणों को जीवनदान मिलेगा। इस प्रकार जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग से नाग जाति की रक्षा हुई। कहा जाता है कि जो स्त्री इस कथा को सुनकर व्रत करती है और विधि पूर्वक पालन करती है, उसकी संतान की रक्षा होती है। मृत्यु के संकट से भी संतान सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। जितिया व्रत का उद्देश्य न केवल संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है, बल्कि माता पिता के त्याग और सच्ची श्रद्धा को सम्मानित करना भी है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की रक्षा और भलाई के लिए किए गए बलिदान का फल अत्यंत शुभ होता है। मित्रों, इस कथा के बाद हम जानते हैं कि जितिया व्रत केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि यह सच्ची श्रद्धा, त्याग और संतान के लिए माता के अटूट प्रेम का प्रतीक है। मित्रों, अब हम सुनते हैं जितिया व्रत की चौथी कथा, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित हो गए। अपने पिता की मृत्यु और युद्ध के दौरान हुई घटनाओं से भड़के हुए उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर 5 सोए हुए लोगों को मार डाला, जिन्हें उन्होंने पांडव समझ लिया। ये सभी द्रौपदी की संतानें थीं। अश्वत्थामा के इस कृत्य के फलस्वरूप उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। यह ब्रह्मास्त्र अत्यंत शक्तिशाली था और इसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जीवित रहना आवश्यक था ताकि वंश और धर्म की रक्षा हो सके। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही पुनः जीवित किया। जन्म के समय इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री रखा गया। इसी घटना से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। आज भी जितिया व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है ताकि संतान की रक्षा और उसके दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। जितिया व्रत के दिन माता अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखती हैं।